प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल के हर कोने में बसी होती है। लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुमने किसी को पूरी शिद्दत से चाहा पर उसने तुम्हारी कदर ही नहीं की? या फिर वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था अब दूर हो चुका है? अगर हां, तो अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आज हम आपको एक ऐसा प्राचीन और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारा प्यार खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगा और तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका असर गहरा और अटूट होता है। बस 2 लाल मिर्च और एक छोटा सा तांत्रिक प्रयोग और फिर देखो कमाल। जब कोई तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज करे तो जरूरी है कि उसे एहसास दिलाया जाए कि तुम क्या हो। अब बिना समय गवाए इस अद्भुत उपाय को विस्तार से समझते हैं। प्यार और लाल मिर्च का रहस्य। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो इंसान के भावनात्मक और मानसिक स्तर पर प्रभाव डालती हैं। मिर्च उन्हीं में से एक शक्तिशाली तत्व है। लाल मिर्च को ऊर्जा, गर्मी, जुनून और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग प्रेम, आकर्षण और शक्ति का प्रतीक होता है। इसी वजह से शादी में सिंदूर, चूड़ियां, दुल्हन का जोड़ा और प्रेमी को दिए जाने वाले गुलाब का रंग लाल होता है। अगर तुम्हारे रिश्ते पर किसी की बुरी नजर लगी हो या कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया हो तो यह उपाय उस बुरी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जब कोई प्रेमी या प्रेमिका दूर चला गया हो, जब रिश्ते में बार बार झगड़े और गलत फहमियां हो रही हों, जब शादीशुदा जीवन में दरार आ रही हो या जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हो। विशेष उपाय 2 मिर्च से प्रेमी को वापस बुलाने की विधि। आवश्यक सामग्री 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा कपूर, एक कच्चा सूत, धागा, एक छोटा कागज और लाल पेन इंक, दीपक, तेल या घी के। उपाय करने की विधि। सबसे पहले शांत मन से इस प्रयोग को करने के लिए किसी एकांत स्थान का चयन करो। गुरुवार या शुक्रवार की रात सबसे उपयुक्त समय है। अब एक लाल मिर्च पर अपना नाम और दूसरी मिर्च पर अपने प्रेमी या जीवन साथी का नाम लिखो। अगर नाम नहीं लिख सकते तो एक छोटे से कागज पर नाम लिखकर उसे मिर्च से लपेट लो। अब इन दोनों मिर्चों को एक कच्चे सूत के धागे से बांध दो जिससे यह ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ जाए। इसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ो और 11 बार वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करो। अब कपूर को जलाकर उसके साथ इन मिर्चों को भी जला दो। जैसे ही मिर्चें जलेंगी तुम महसूस करोगे कि एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मिर्च जलने के बाद उसकी राख को एक कागज में लपेटकर किसी पेड़ के नीचे रख दो या बहते जल में प्रवाहित कर दो। अब पीछे मुड़कर मत देखना और पूरे विश्वास के साथ घर लौट आना। परिणाम देखने का समय। अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय किया गया है तो 24 घंटे से लेकर 11 दिनों के अंदर तुम्हारे प्रेमी या प्रेमिका में बदलाव दिखने लगेगा। तुम्हारा प्यार लौट कर आएगा और तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। क्यों करता है यह उपाय इतनी जल्दी असर? मिर्च ऊर्जा संचालित करती है। तंत्र और ज्योतिष में मिर्च को नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का साधन माना गया है। वासुदेवाय नमः मंत्र भगवान विष्णु का मंत्र है जो सभी बाधाओं को दूर करता है। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और प्रभाव डालती है। विशेष सावधानियां। इस उपाय को करने के बाद किसी को मत बताना। अगर उपाय करने के दौरान मिर्च जलने में कोई दिक्कत आए तो समझो कि किसी ने तुम्हारे प्रेम को बाधित कर रखा है। उपाय के बाद किसी से बहस या झगड़ा मत करो, नहीं तो प्रभाव कम हो जाएगा। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें यह उपाय पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम की सफलता पा सकें। अगर तुम्हें और भी ऐसे प्रभावशाली उपाय चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाओ ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। प्रेम में सफलता एक विज्ञान है। इसे सही तरीके से समझो, अपनाओ और अपनी जिंदगी में चमत्कार देखो। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास लौटे, यही हमारी शुभकामना है। प्यार में आपको धोखा मिला है क्या? क्या अब आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाहता? क्या तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है? अगर इन सब बातों की आपकी यहां है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिर्फ सोने से पहले ही यह शब्द बोल दीजिए उनके नाम को लेकर के। बस इतना सा करना है। भागते हुए आएंगे, दौड़ते हुए, गिरते पड़ते आपकी तरफ आपका पार्टनर भागेगा। प्यार प्यार। आप सच मानिए, खींचा हुआ चला आएगा। ऐसा कौन सा विश्व का प्राणी है जिसे इस मंत्र के साथ बुलाया जाए और वह आए नहीं? मंत्र सिर्फ 2 शब्दों का है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं वैदिक दृष्टि। नमस्कार, मैं हूं आचार्य। आपका बहुत स्वागत करता हूं वैदिक दृष्टि में। आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। वैदिक दृष्टि में आपको आपसे मिलवाया जाता है। आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ,
शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से अच्छा और सुव्यवस्थित किया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है। जोड़ आसमान में बनती है ना, उनका रिपेयरिंग सेंटर ही है यहाँ। अब तक कितने लोग ठीक हो चुके हैं? ठीक हो चुके हैं 5 लाख लोग। सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब कुछ जारी है। इतने सारे लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है यहाँ? गीता, भेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ आपको बताया जाता है, आपको हर हाल में जिताने के लिए। आर्षियों की वाणी से निकालकर सरल, सहज और वास्तविक उपाय बताया जाता है ताकि आप जीत सकें, आपका रिश्ता मधुर हो सके, आपके संबंधों में आपकी बात हो सके, जो आप करना चाहते हैं वह 100% हो सके। वह सब कुछ आज मैं कह रहा हूं कि ये 2 शब्द का मंत्र उनके नाम के साथ बुलाकर सो जाना, उसके बाद फिर कुछ मत बोलना। इतना करने से प्यार आपके पार्टनर को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र में अद्भुत शक्तिशाली जी छुपी है। मंत्र अगर जागृत हो, मंत्र अगर आशीर्वाद के साथ युक्त हो और मंत्र वेदोक्त हो, अगर तो देवता, मनुष्य, गंधर्व के नर कौन है ऐसा जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मंत्र के प्रभाव को आप ऐसे भी समझ सकते हो जिस प्रकार से आपको गालियों का फर्क पड़ता है, आप शब्दों का फर्क पड़ता है। कोई आपको कुछ कर तो रहा नहीं, किसी ने बोला मैं आपको बहुत पीटूंगा, अभी पीटा नहीं, सिर्फ कहा, आप प्रभावित हो जाते हो। शब्द का अपना प्रभाव है, ये जो कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा फर्क पड़ता है। वेद क्या कहता है? सुरतन हरती पापामी बोले, भैया अच्छे बुरे पाप कर्म जो भी आप सुनते हो वह सब फर्क डालता है। कान से, कानदर्श इंद्रियों में से एक इंद्री है जो वर्किंग है, जो आप सुन रहे हो। प्रभावित होते हैं पिक्चरों में, मूवी में, म्यूजिक, इफेक्ट्स सबसे ज्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि एक तंत्र है। ध्वनि तंत्र को मंत्र ने आप में अंदर संयुक्त किया है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ध्यान योग समाज में सबसे ज्यादा ध्वनि पर काम करते हैं। जितने भी भूत झाड़ने वाले लोग हैं, आप जरा खास तौर से जितने भी परातत्व पर काम करते हैं, अलौकिक शक्तियों के ऊपर काम करते हैं, देयर 99.9% कॉन्सेप्ट ध्वनि पर है। ध्वनि बहुत काम करती है। सर्प ध्वनि से ही चलता और उठता बैठता अपना पहचान बताता है। शेर, उसकी ध्वनि से पता चलता है तुम्हें कि वह शेर है, उसकी दहाड़ना से। आवाज, वाणी, ध्वनि, संकेत, ये सब एक दूसरे की पूरकता की चीजें हैं, वैसे ही काम करती है। 10 ही इंद्रियों में सबसे मूलतम इंद्री कर्ण है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, प्रेम के लिए कान से अच्छी इंद्री दूसरी कोई नहीं। आपके शरीर में सबसे सेंसिटिव हिस्सा कान है और सबसे नजीब हिस्सा भी कान है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा अगर आपको दर्द कम होता है कहीं, तो वह आपका कान है। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। दुकान की अपनी बहुत सारी बीमा है। इस इंद्रिय को बहुत स्पेशल माना गया आपके शरीर में, इसलिए एक के बजाय 2 रखी गई। ऐसी इंद्रियां कम हैं। आपके 10 इंद्रियों में से कुछ प्रमुख 3-4 इंद्रियां हैं जिनको डबल किया है भगवान ने, सिंगल नहीं रखा। इनका उपयोग बड़ा है, इसलिए जैसे आंख ऐसा कान, आपकी 2 नासिकाएं, इनका प्रयोग है। मुंह 2 नहीं है आपके। हर इंद्रिय का अपना एक मतलब है, उसका उपयोग इतना ज्यादा है, उसकी वर्किंग इतनी ज्यादा है कि भगवान को उसे 2 बनाना पड़ा, एक नहीं बनाया। और दोनों को एक कर रखा है बीच में, इसीलिए पति पत्नी भी दोनों एक हो सकते हैं इन चीजों से। हाँ, मनसो और महिप, नहीं दृक्सो नहीं दीवानो द्रग दीवान, जहां उभरे मन ताही हाथ बिकान। हाँ जी, यह इंद्रियां जिनके साथ होती है वहां मन अपने आप खिसक के चला जाता है। कोई सुंदर चीज दिखे, आप खींच जाते हो। कुछ अच्छा सुनाई पड़े, आपको खिंचाव होता है। कोई सुगंध की चीज आपको अपनी तरफ खींचने लग जाती है। ये सबसे प्राथमिक इंद्रियां हैं। आप आज उसी संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं। 10 महाविद्या है और 10 इंद्री इसका समावेश है। वेदोक्त पद्धति में यह इतना बड़ा तंत्र है, यह इतना प्रमुख वर्ग है। इसको पाने के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते रहे और तुम इसे बिल्कुल सहजता से प्राप्त कर रहे हो। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोलना है, उनके नाम के साथ बांध देना है। नाम के साथ शब्द को जोड़कर बोल देने मात्र से उसे खींचकर आना ही पड़ेगा। इतनी ताकत है इसमें। क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, हाँ, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेट तक कठिन हूं अंक भाल के। दुर्भाग्य में, कपाल में, किस्मत में, प्रार्थ में, लक में गलत चीजें लिख दी गई हैं, उन्हें भी मिटा देने की क्षमता है इस मंत्र में। हाँ, ज्योतिष कहती है, तंत्र कहता है, मंत्र कहता है, असतिग्र समम से आपका जलम, सिंधु, पात्री और दुनिया की सारी शक्तियां लगा दीजिए, इसका पार नहीं पा सकती। ये बहुत तख्त है, ये बहुत ताकत है कि आज वो चीज आपको समेट कर दे रहा हूं, आज वह पावर आपको दे रहा हूं जिससे आपका काम होगा ही होगा। इसमें संदेह नहीं, ब्रंच मात्र का संदेह नहीं। सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं हम।
उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, आपके बीच का अनुभव है। वॉइस मैसेज, प्लीज राम गुरुजी, यह आपने मेरी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत साथ बात, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करें, आनंद करें, हर इच्छाओं की पूर्ति करें। अब मैं सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूं, वह शब्द बता रहा हूं जो शब्द को अपने पार्टनर के नाम के साथ बांधकर बोलना है और उसे आना पड़ेगा। पर करना क्या है, सोने के ठीक पहले बोलना, उसके बाद फिर कुछ मत बोलिएगा। मौन रहना यह सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया में। बहुत सारे ऐसे संत हुए जो और कोई तपस्या करते ही नहीं थे, सिर्फ कभी कभार निश्चित दिन थे, उस दिन मौन रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। अंदर से उद्गार है पर व्यक्त नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ मत बोलिएगा। जो मैं शब्द कह रहा हूं उसके बाद यह आंधी अंत है। यह ऐसा पावरफुल, ऐसा एनर्जेटिक शब्द है कि इसे सिद्ध कर लिया तो विश्व का कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे कराया ना जा सके। इसकी वो है, आपके 9 के 9 ग्रह भी खराब हो जाएं, शास्त्र कहता है, तो भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। 100% आपका कुछ भी खराब हुआ हो तो भी आप हर हाल में इसमें जीत सकते हैं। कोई संदेह नहीं, ब्रंच मात्र का संदेह नहीं। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं, सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं, वह सब आपको बता रहा हूं। आपको करना यह है कि जब आप शयन करने जाएं तो हाथ पैर, तलवे, हाथ पैर के दोनों के साफ सुथरे और स्वच्छ कर लीजिए। तलवों पर मिट्टी, मृतिका, गंदापन या ब्लैक ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना बहुत अच्छा होगा, उतना आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस काम को कर पाएंगे और जल्दी हो पाएंगे। अब करना क्या है? अब करना यह है कि आपको अपने मुंह में एक कुल्ला पानी रखना है और वह शब्द बोलना है और बाहर जाकर थूक देना और वापस आकर सो जाना है। बाकी कुछ नहीं करना, पर ध्यान रहे उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उपाय तभी ही करें जब उसके बाद कोई काम न बचा हो। ध्यान से, उसके बाद बोलने से यह नष्ट हो जाता है, इसका उपाय खत्म हो जाता है और कई महीनों तक फिर आप रिपीट नहीं कर पाएंगे इस उपाय को। तो ध्यान रहे, इसको बिल्कुल एकांत में करें, जब सब काम हो गया हो तभी इसको करें, वरना इसको न करें। अब बंद बताता हूं आपको। पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है और नाम लेने के बाद पहले मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम राजेश, श्वेता, विनीता, अमित जो भी हो, आप शब्द बोल लीजिए। वो नाम पहले बोल लीजिए और उसके बाद बोलिए ओम रावण फलाना मनोहरम रामम। कैसे करना है? उदाहरण स्वरूप मानिए कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं तो कैसे बोलना है? रामम कृष्ण मनोहरम राम। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप 3 बार अपने आप को अधर प्रेम कर रहे हो। हाँ, अद्भुत। इतना इस बंधन है इस उपाय में, इतना आत्मीयता है इस उपाय में, इतना फूट कर प्रेम है इस उपाय में, फेल हो ही नहीं सकता। बिस्क सर्वश्रेष्ठ उपायों में से यह उपाय है, खास तौर से रिश्ते, संबंध, प्यार, शादी, वैवाहिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ, उसे ठीक करने के लिए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से। भूल कर और इस पानी को बाहर जाकर थूक के फिर आप आराम से सो जाइए, कुछ मत करिए। उसके बाद जो करना है वो करेगा, आप तो विश्राम कीजिए, वो करेंगे जो कुछ काम करना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो और आधे घंटे में पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना, खूब सारा अच्छा रहने की कोशिश करना। किसी भी प्रकार से रोना मत, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब मना है। ऐसा करोगे तो तुम डर में जाओगे, तुम पर डिपेंड करता है। सही तरीका तो ये कहता है कि जैसा चला रहा हूं चलते जाइए, जीत सुनिश्चित होने की ओर बढ़ेंगे आप।